लोगों को भेजो जनवास में और जाकर के इनका हिसाब कर दो। ठीक बाबू। ए नाचने वाली, आपका बोलो। हिसाब कितना हुआ? 12,000। 12,000? 12,000। क्यों? महंगाई का जमाना है, हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। आप अकेले का? सीजन है दोनों लोग का। दोनों को 12,000? हाँ बाबू जनवास से भेजो, हिसाब करना। चलो कहा बाद में पेशाब होवे। क्या हिसाब? नंबर ले लो, मेरे पेटीएम का नंबर। जा तोहरे पेटीएम डाल दिया, पेटीएम मोबाइल में। जा तुहका गुलगुल कह दिया, गूगल पे होगा। चलो पीछे गाड़ी पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है चलते। चलो बच्ची चुतरे में मास 12,000 रुपये आई हैं, बता। देर न करते हुए शादी की रस्म को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा ठाकुर साहब, ये भैया 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 शादी करो जल्दी, नहीं तो मौसम खराब है, कहो सुखवा बूढ़ जाए, और सुखवा बूढ़ जाए तो दुल्हनी के लड़का न हो। नहीं भैया, ये भैया कोई ना की शादी कराओ माँ। हाँ भैया। ठाकुर साहब, मैं जो मुझसे हुआ है, ये चैन और अंगूठी मैंने पहना दी है, और जो कुछ है हमारा बेटा मजदूरी करके धीरे धीरे चूता कर देगा। समझे? हमको सिर्फ बहुत चाहिए। प्रकाश, सब कुछ है। खाने की रहो रहो, बफर उधर लगा था, है नहीं क्या? अबे हम बराती माँ तो कोनी बीच में खा ले। ये रहो। अब हम रंडी मुंडी भिंडी पिता करी, बाकी रे कोनी कैसी है ला निरहु निरहु, ऐसा करो। अरे बाबू हम कहा था पानी वानी पिए का। अरे यार, खाना पानी सब उधर है। हम कहा था पेड़ा कतरा भुजैया न मिला था। सुनो, हम चल रहे हैं जनवासी, और लड़की की विदाई करवा करके तुम जल्दी आओ। भोजन कहाँ है? वही होगा साहब। हाँ, कतरा मावत है। कहाँ कतरे? बाबूजी। हम चल रहे हैं और फटाफट निपटा करके विदाई करो। अच्छा क्या बाबूजी? हाँ सुरेश जी का कहीं पेड़ा हुआ है, मतलब चीनी वाले इलाक। हाँ अब यहाँ पे क्या व्यवस्था है उसको प्रकाश बताएगा। भैया भैया शादी करवाओ जल्दी, देर हो रही है, मौसम खराब है। भैया, इन बच्चों की सगाई करा दो वहाँ, ताकि खुशी खुशी इनको विदा कर सकूं। उल्टा पैदा हुआ है क्या?
बेटा उल्टा पैदा हुआ था। मुझसे कोई गलती हो बाराती मैं वो ढंग से रहूं नहीं साले ऐसा कुटुंबाऊंगा ना। नहीं माँ, मैंने क्या बोला? शंकर भगवान घबराओ नहीं माँ। नहीं बात नहीं तो साले चोर चले जाओ यहाँ से। नहीं तो कहकर खड़ा कर वाले थे साले तुझे बहुत मार खिलाऊंगा। चलो बेटा, देर हो रही है। हाँ भैया ले चलो बहन की डोली को। हाँ। आज अपने बेटा। कंधों पर उठाएंगे। हम लोग से जो गलती हुई है उसको माफ करना, और दहेज वहेज के लिए मेरी बेटी को मत परेशान करना। बहना मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, ऐसे कुछ मत करना। नहीं माँ, तुम चिंतित मत हो माँ। मैं रागिनी को अपनी पलकों पर सजा कर रखूंगा माँ। बहना मेरे पास आ गड़िया। ये बहन भैया मेरी बहन को परेशान मत करना, क्योंकि मेरी दुलारी बहना है। अगर ये कोई गलतियां करती तो इसे माफ कर देना। नहीं भैया, मैं आपकी गुड़िया को पलकों पर सजा कर रखूंगा भैया। ठीक है भैया। ये बहन आओ एक तुम्हारी डोली को विदा करो बहना। ये बहना बहना आओ मेरी बहन, आज तुम्हें अपने कंधों पर विदा करूंगा बहना। बहन और बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घरी चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन ये जुदाई है। क्या भगवान, क्या करूं? हे भैया बहन की डोली तो विदा हो गई माँ, लेकिन अभी बेटी की आरती उठाना है भैया। माँ मैं बेटे की सीता को लाने जा रहा हूँ भैया। अरे हाय भगवान, माया तेरी कैसी अपरंपा। भगवान माया तेरी कैसी अपरंपा। अरे आज तलकी कोई नहीं तुझसे पाया पार। आज तलकी मेरे बेटे को न जाने किसने मार दिया।
लोग बुद्धि की आरती को लेकर चलते हैं। आओ हम लोग चलते हैं शमशान की तरफ। भैया ये बात और के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। बाबू ला आज सबने मुद्दा किसी का को इसका पेट आग लगाएगा। और अब आज मैं तो ये सोच रहा था मेरी सीता को आग तेरा मुंडा लगाएगा, लेकिन आज पिता को ही अपने मुंडा की सीता को आग लगाना पड़ रहा है। ये बंदा साबिर लाल आशी मेरा और तुम्हारा नाता बस इतने ही दिन तक था बना, इसलिए आज तुम्हारी सीता को आग लगाकर मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। बंदा बंदा चाह रहा हूँ तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, बंदा तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। जिस तरीके से ऐसी चिंगारी निकल रही है, उसी तरीके से तेरे कातिल को एक दिन अगर न मारा ना, अगर तेरे दुश्मन को एक दिन इसी तरीके से न मारा तो समझना मेरा जीना व्यर्थ है। मुन्ना मुन्ना आज तेरे सीता की कसम खाकर कहता है क्यों दरिंदों को ऐसे मौत मारूंगा कि देखने वाले की रूह कब जाएगी, बना रूह कब जाएगी। और हम लोग चलते हैं माँ के पास, अन्यथा माँ बहुत परेशान हो जाएगी। अब बनल शरीरिया कि माटी के बनल
शरीरिया माटी में मिल जाई ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई ए रामू बाकी बात चलते हैं रामू बाकी बात चलते हैं अन्यथा माँ बहुत परेशान होगी रामू सरदार जी साथियों, अभी अपना एक सरदार नहीं आया, हाँ उसको बुलाओ जरा। आने का इंतजार करो। चलिए हाँ सरदार जी जय मां भवानी की जय मां भवानी। जय मां काली। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? मान सिंह, कहिए सरदार जी। आज पुरानी बातें बताना चाहता हूँ क्या बतलाना चाहते हैं? जो कि कोई ऐसे डाकू नहीं बनता है, डाकू बनाया जाता है। क्यों नहीं? और रहा गरीब था कभी खैरा करे चलेगा। रहा गरीब था कभी खैरा करे चलेगा। ओ विजय विजय सिंह ने बना दिया है मुझको शैतान। सिंह ने बना दिया है मुझको शैतान। है मुझको शैतान बना दे, क्यों नहीं? घर का रखवाला। हमको शैतान बनावे, घर का रखवाला। ओ मेरे दिल में धड़क रही है बनकर जमे जाला। मान सिंह, कहिए सरदार जी। चलो खैरागढ़ की तरफ चलो क्यों नहीं? और दुश्मनों पर चढ़ाई कर दो। दुश्मन को छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं सरदार जी? और पुलिस वालों ने पीछा किया है, पुलिस वालों से मुकाबला करो, मुकाबला करो। डरना नहीं। ऐसा नहीं होगा सरदार जी। हाँ, पुलिस वाले अगर हमला करते हैं फौरन गोली चला दो हरामजादे। जय मां काली।
दीवान जी, ये बताओ हल्के का क्या समाचार है? सब बढ़िया है साहब, बढ़िया है। एकदम गुड़ है। क्या कहा? मेरी टोपी कहाँ रख दिया धोके? ये बताओ इसी तरह ड्यूटी करे हुए? साहब गलती इनकी है, इनको बोला था धुल के रख देना। हाँ। ये पता नहीं कहाँ रख दिया, खो गई। साहिबाइन जाओ टोपी लेके आओ मेरी जल्दी से। ये बताओ वो चौकीदार कहाँ है? चौकीदार साहब, चौकीदार बहुत खतरनाक है। क्या कहा खतरनाक है? बहुत खतरनाक है, साला कभी आता है कभी नहीं आता है साहब। हाँ। और जब अभी आता है वो साला 2 घंटे लेट आता है। क्यों? अब ये आएगा तो उसी से पता कर लेना साहब। ठीक है, आने दो उसे। हम डेली समझाते हैं उसको साले को कि टाइम से आया करो, नहीं बड़े साहब डांटेंगे। वो मानता ही नहीं है। साहब मैं आया कमीना सर। क्या कहा? मैं आया कमीना सर। आराम से। अंग्रेजी बोल रहे हैं। हाँ तुम ड्यूटी में इतना लेट क्यों आते हो? करे रुक जाओ मच्छर सिपाही। और साहब क्या है ना, अपना डंडा संभाल के रखो हम ना। हम हल्के कोर्स चले गए थे इसलिए थोड़ा लेट आए। कहना क्या चाहते हैं? ये बताओ हाँ हल्के में सब ठीक तो है? हल्के में सब ठीक है। चौकीदार है। हाँ चौकीदार को डंडा नहीं लगता साहब, आप अनपढ़ हो क्या? चौकीदार को डंडा नहीं लगता है, कुर्ता और पैजामा लगता है। उसको हमने धो दिया था, मौसम खराब है इसलिए हम अपने हाँ। और साहब क्या करें, कभी कभी हमसे सब्जी मंगाती हैं तो इसी बहाने में सोचता हूँ कहीं हमसे नहीं मंगा सकते हैं साहिबाइन। होता है साहब हम साहिबान को आंखें नहीं मारते हैं। हाँ। हम कबो कभी पन्नक पुरोम मारते हैं, पन्नुक पुरोम आखी। हम पहले सही दिल्ली ला सीख लो। पन्नुक पुरोम में नहीं तुम्हारे को इतने डंडे लगाऊंगा ना, अंदर कर दूंगा बेटा, तो निकालने के लिए भूल जाऊंगा। साहब साहेब आप कौन है यहाँ के? हाँ हाँ दीवान जी हो। आप चप्पल पहन के घूम रहे हो, आपको जूता नहीं दिया सरकार ने। ये कंपनी में चप्पल ही मिलता है हमारे को। नहीं दीवान जी तो जूता उता पहन के घूमते हैं। नहीं जूता पहन के घूमते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है आज चप्पल पहनने की, तो इसलिए हम चप्पल पहने हैं। और ये कौन है? ये कौन नहीं, कटोरी है। ये महिला पुलिस है? नहीं नहीं लेडीज है। लेडीज है। बोले चौकीदार। आपकी शादी हो गई है? नहीं हमारी शादी नहीं हुई है। तो सिंदूर क्यों लगाई हो आप? जब आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सिंदूर क्यों लगाए घूमती हो? कहाँ सिंदूर लगाए? कोई धिंगरा है आपके पीछे? ज्यादा मत बोलो, नहीं अभी यही छड़ी से न मारूंगी ना। देखिए साहिबान जी, सही हो जाएगा। हम पॉइंट वाली बात करता हूँ। आपकी जो शादी नहीं हुई है तो सिंदूर लगा के आप क्यों घूम रही हो? तुमसे इससे लेना देना क्या है? हाँ? इसका मतलब आप विधवा हो? विधवा हो, सुहाग रात नहीं हुई है। पॉइंट वाली बात करो, पॉइंट वाली बात करूंगा फिर। दीवान जी ऐसा है, इस समय डाकुओं का आतंक बहुत फैल चुका है। जी साहब। अरे सुनो साथियों बात को जरा लगा कर, सुनो साथियों बात को जरा लगा कर ध्यान। हर दल बल लेकर चल चलो, खैरा करे चले।
सारी पुलिस फोर्स लो लो और सबसे पहले दीवान जी जी साहब। ये कार्य करो, क्या? जो नई पोस्टिंग हुई है जी एसपी सौरभ सिंह की, जी साहब। उसके पास लेटर भेज दो और अतिशीघ्र ड्यूटी ज्वाइन करने को कहो। जैसे आपकी चाहो सर। ठीक है, जी। पूरी फोर्स तैयार करो और खैरागढ़ की तरफ बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ है, जी साहब। उस और सारी फोर्स लगा दो। डाकू सावंत बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा साहब। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलिए साहब। या भगवान, हमारे भैया और हमारी माँ न जाने किस हाल में होंगी। तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है प्रिय? बोलो। आप तो जानते होंगे कि क्या कहानी है हमारे घर की। क्यों नहीं प्रिय? प्रिय रागिनी, तुम घबराओ नहीं प्रिय। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम गम के साथ आई हो और मैं भी नहीं। प्रिय रागिनी, घर की बेल किसी ने बजाया और मैं जाकर देखता हूं गेट पर आखिर कौन आया। कौन? आपने मेरे घर की बेल बजाई? जी हाँ, जी हाँ, आ सकते हो दरवाजे से। आप कौन हैं? मैं सौरभ सिंह। हो, आपका क्या नाम है? पक्का? जी हाँ। जय हिंद सर। साहब, आपके लिए नौता हुआ है। ओह, नहीं लेटर है। इसको पढ़ लीजिए साहब और तुरंत हमारे साथ चलिए। ऊपर से आदेश है, जितना हमें कहा जाता है वही हम करते हैं। थाना खैरागढ़, सेवा में सौरभ सिंह, थाना अध्यक्ष महोदय एसपी सौरभ हमारे सिंह, हिसाब से काम करेंगे। आपको ले जाके थाने में थाना खैरागढ़ में सख्त से सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर डाकू सावन सिंह ने तहलका मचा रखा है और जितनी जल्दी हो सके तुरंत तत्काल आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। यस यस सर। यस। आज मेरी सुहाग रात है। आखिर आज सर। ऊपर आओ। दीवान साहब, हाँ, आज मेरी सुहाग रात है। आज हम कहाँ जा सकते हैं? ये सब हम नहीं जानते साहब। सुहाग रात आपकी है, क्या हमको बताया गया है? जी नहीं। कि कल आपकी शादी हुई है, आज आपकी सुहाग रात है। साहब, जितना हमें आदेश मिला है उतना हम कर रहे हैं। आप बोल दीजिए मैं नहीं जाऊंगा तो मैं बता दूंगा साहब नहीं आए हैं। नहीं दीवान साहब, नहीं, लिख के दे दीजिए साहब। क्या 2 मिनट का वक्त मिलेगा कि हम अपनी पत्नी से 2 बातें कर लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बात कर लीजिए।
अपने घर में ये पुलिस क्यों आई है? प्रिय, मैंने जो पुलिस इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था, ये उसी की ड्यूटी में मुझे जाना है प्रिय। हाँ प्रिय। आप तो जानते हो आज अपनी मिलन की रात है और आज आप ड्यूटी पे जा रहे हैं। हाँ प्रिय, आखिर क्या करें प्रिय, ड्यूटी ड्यूटी होती है और मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है नाथ, जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। क्यों नहीं प्रिय, तुम अरे जाते हो